फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी हमद हो, उसकी तारीफ हो। फिर एक बार परमेश्वर ने सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को जलाल दें। क्योंकि बाइबल कहती है आनंद आनंद काल से परमेश्वर एक समान है। आज जो मुझे और आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम खुदा की इबादत करें। ताइए कुछ गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसकी महिमा करें। गीत गाने से पहले एक छोटी सी हम दुआ करेंगे। जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते कि आज का सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपकी इबादत करें, आपकी आराधना स्तुति करें। विशेष करके प्रभु हम दुआ करते हैं तुझसे कि जो भी गीत हम गाते हैं, जो वचन तू हमें देता है, उसके द्वारा प्रभु जितने भी लोग सुनते हैं, जितने भी लोग प्रभु इस गाने के माध्यम से प्रभु तेरे नाम को सुनते हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर, चमत्कार कर प्रभु, उनके ईमान को मजबूत कर, उन्हें बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ दे। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम जानते हैं कि पूरा युग, पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रभु इस बीमारी की वजह से चिंतित है, भय के खौफ में जीवन जी रहा है प्रभु। दिन ब दिन पिता परमेश्वर नई नई बातें सुनने को आ रही है, लेकिन प्रभु हम तुझ पे भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। तूने कहा है प्रभु कि मैं हमेशा तक तेरे साथ बना हुआ हूँ। प्रभु आज की होने वाली मीटिंग को तू आशीषित कर। फिर एक बार जितने भी लोग प्रभु जिन्होंने हमें प्रार्थना के लिए निवेदन भेजा है और जितने लोग बीमार हैं, दवाखाने में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, घरों में है, प्रभु उनको तू चंगाई दे, उनको तू शिफा कर, उनकी सारी प्रॉब्लम को, उनकी सारी विपत्ति को यीशु के नाम में हम झिड़कते, यीशु के नाम में हम झिड़कते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य कर। आदर महिमा गौरव पिता को देते हुए यीशु के नाम से मांगते सुना आमीन। भाई हम लोग पहला गीत गाएंगे, सबसे पहला परमेश्वर की स्तुति में। यस आइए फिर एक बार परमेश्वर की आराधना स्तुति में और एक गीत हम गाकर प्रभु के नाम को जलाल और उसको महिमा देंगे। तेरी स्तुति और आराधना
चाहे तू यहाँ पे कर आने। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिर जाऊं तुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। मुझे बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर एक बार हम प्रभु की स्तुति करते हैं और अब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। लॉर्ड, आइए फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा परमेश्वर के वचन जो हम सुनने वाले हैं, उसका जो विषय है वो ये है, व्हाट टू डू व्हेन ट्रबल कम्स। जब हमारे जीवन में एक मुसीबत आती है, संकट आता है, समस्या आती है, तो उस समय एज ए बिलीवर, उस समय खुदाई लोग होने के नाते मुझे और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आज जिस माहौल में मैं और आप रहते हैं, आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, आज जिस प्रकार का माहौल है, चारों तरफ हम देखते हैं कि दिन ब दिन अलग अलग अफवाहें, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग प्रकार के ट्रबल्स मनुष्य को घेरे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितना कई मुसीबतें, कई ट्रबल्स उसके जीवन में आते रहते हैं। खास तौर पे आज हम प्रभु का जो वचन है उस वचन की ओर देखेंगे। पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय 1 से 6 वचन जब यहाँ पढ़ते हैं तो दाऊद जो परमेश्वर को मानने वाला था, दाऊद जो परमेश्वर का खास विश्वासी है, दाऊद जो परमेश्वर को जानता है, अनुभव किया दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर का। आज हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में जब एक बड़ा संकट आया, एक बहुत बड़े ट्रबल से, बहुत बड़ी मुसीबत से उसको जाना पड़ा। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलम पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलम पर चढ़ाई की और सिकलम को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा था और स्त्रियों और बेटे बेटियों बंदी बना ली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां एजरेली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रबल, बहुत बड़ा मुसीबत आया। यहाँ पे लिखा है कि दाऊद जब वो अपने लोगों के पास, अपनी छावनी में जब वो वापस आया, तब उसने क्या देखा? तब उसने देखा कि पूरी तरह से जो है वो उनका जो मोहल्ला है, उनकी जो बस्ती है, पूरा तबाह हो चुका है। पूरा तबाह हो चुका, पूरे रीति से जो है वहां पर जो है अलग प्रकार का वातावरण है। और जो दाऊद के जो सैनिक थे, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को बंदी बनाया गया था।
और साथ ही साथ दाऊद की जो पत्नी थी उनको भी बंदी बनाकर जो है उनके दुश्मन उन्हें ले गए थे। और ये सारे माहौल को देखकर, इन सारी परिस्थितियों को देखकर हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि एक बहुत बड़ा दुख का अपार पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। अजीजों, जब हम इस ट्रबल के बारे में देखते हैं, दाऊद खुदाई बंदा है, दाऊद परमेश्वर को जानने वाला है, दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता है, दाऊद जो है वो खुदा का अनुभव दाऊद के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर खास एक बात और देखते हैं, डेविड वॉज ए ट्रबल ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ गॉड। हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर का औलाद होने के नाते नाते, खुदाई बंदा होने के नाते नाते, फिर भी उसके जीवन में संकट आया। हम यहाँ पर देख रहे हैं अजीजों, ऐसा नहीं है कि जब हम खुदा पर ईमान लाए हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रबल हमारे जीवन में नहीं आएगा, समस्या हमें नहीं घेरेगी, ऐसा नहीं है अजीजों। अच्छा, हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि दाऊद का जो जीवन है, यहाँ पर देखते हैं दाऊद, आज उसके सारे लोग दाऊद के विरोध हो चुके हैं, दाऊद को पत्थरवा मारने के बारे में विचार चला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद वहां पर परमेश्वर की ओर विश्वास धरे ठहरा हुआ है। हम देखेंगे बाइबल में कुछ बातें कि कितने लोग जो है जिनके जीवन में ट्रबल्स आया। सबसे पहले हम निकाल कर देखेंगे दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 22 वचन में दाऊद कहता है, परमेश्वर कहता है, ये मेरे मन के जैसा निकला। मतलब दाऊद से परमेश्वर बहुत प्रसन्न है, परमेश्वर प्रेम करता है दाऊद से खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा तकलीफ, बड़ा ट्रबल, बड़ी समस्या से दाऊद आज घिरा हुआ है। आज लोग दाऊद को पत्थरवा करने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, दास दासी सबको गुलाम बनाया गया है। लेकिन अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हम पौल के जीवन में देखते हैं, हम निकालेंगे 2 कोरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन। पौल जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो पौल के साथ में जो है कम्युनिकेशन किया, पौल को प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकाश दिखाया, पौल को प्रभु यीशु मसीह ने जो है उससे बातचीत की। लेकिन हम यहां देखते हैं कि पौल जब उसका कन्वर्शन हुआ, जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, परमेश्वर की सेवा में उसने अपना पूर्ण समर्पण किया है, और वो पौल जो परमेश्वर के कार्य को पूरी तरह से कर रहा है। लेकिन उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि उसे कितनी ट्रबल आई, कितनी प्रॉब्लम आई, कितनी समस्या से वो घिरा हुआ था। 2 कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 23 वचन। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद कितने ट्रबल, कितने प्रॉब्लम से गुजरा है। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। यहाँ पर हम पॉल के बारे में देख रहे हैं। पॉल अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है कि वो कितने संकट से गुजरा, कितनी समस्याओं से वो गुजरा है। ऐसे कई उदाहरण जो है बाइबल में हमको देखने को मिलते हैं। हम यूसुफ के बारे में जब देखते हैं, जब हम यूसुफ उसका जेनेसिस उसका 39-20 हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और 20 वचन में कि यूसुफ कितनी ट्रबल से गुजरा, कितनी समस्या से गुजरा। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बहुत बड़ा जो है उसने उसे जो है राजा बनाने वाला है, एक बहुत बड़े महल में वो विराजमान होने वाला है, और ये सपने यूसुफ देख, इसके बावजूद भी उसके जीवन में कितने ट्रबल आए। हम सबसे पहले देखते हैं उसके भाइयों ने उसे इस्माइलियों के हाथ में भेज दिया। इस्माइलियों ने जो है पोतीपर के पास जो है यूसुफ को भेज दिया। यूसुफ पोतीपर के घर में सेवा कर रहा था, तो उसे उस जेल में जाना पड़ा। कितने साल उसने जेल में गुजारे। लेकिन अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि कितनी समस्याओं से वो गुजरा है। तो अजीजों, ट्रबल, संकट, मुसीबत ये हमारे जीवन में है, हमें घेरे रहती है। लेकिन एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियंस हमें क्या करना चाहिए? तो हम कुछ चंद बातें यहां पर आप देखने वाले। पहली चीज हमें क्या करना चाहिए? What to do when trouble comes? The first point, remind yourself that you belongs to Him. पहली बात, हमें इस बात को समझना है कि हम परमेश्वर से मिले हुए हैं, हम परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर हमसे जुड़ा हुआ है।
ये पहली बात हमें जान है। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी तकलीफ से क्यों ना जा रहे हो, लेकिन एक चीज हमको जानना है। वो क्या जानना है? कि परमेश्वर हमारे साथ में है, हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। अगर हम जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते, जब ऐसे संकट में दाऊद गुजरा कि चारों तरफ लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, चारों तरफ जो है पूरा जला हुई बस्ती दिखाई दे रही है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसे संकट में दाऊद ने क्या किया? दाऊद यहां परमेश्वर का वचन कहता है, डेविड फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड हिज गॉड। उसे इतने संकट में भी उसे स्ट्रेंथन मिली, पर क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, उसे परमेश्वर पर भरोसा था। दाऊद का खुदा के साथ जो संबंध था, उसे दाऊद समाधान था, अश्योरेंस था, उसे गारंटी थी। चाहे मैं कितने भी संकट से क्यों ना गुजरूं, चाहे कितने भी बड़े शत्रु मेरे क्यों ना हो, लेकिन उसे अश्योरेंस था, खातरी थी उसे कि परमेश्वर उसके साथ में है। हम निकाल कर अगर परमेश्वर के वचन में देखेंगे, सबसे पहले भजन संहिता 100 का 3 वचन हम निकाल कर देखेंगे। जरा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे क्योंकि समय हमारे पास में नहीं, हम जल्द से देखेंगे। भजन संहिता 100 अध्याय 3 वचन। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और दाऊद इस बात को जानता था कि उसका रखवाला, उसका छुड़ाने वाला, उसको बचाने वाला, उसको फिर से रिबिल्ड करने वाला, उसे सामर्थ देने वाला, उस परिस्थिति को तब्दील करने वाला केवल परमेश्वर है। इस बात की उसे एश्योरेंस था। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इस बात को जानता था। फर्स्ट थिंग, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू बिलोंग्स टू हिम। आपको इस बात को जानना है कि आप उससे जुड़े हुए हैं, आप उससे जुदा नहीं है। और दाऊद इस बात को जानता था। तो पहली चीज, जब हम तकलीफ में होते हैं, ट्रबल्स में, तो पहली चीज हमें रिमाइंड योरसेल्फ दैट गॉड बिलोंग्स टू हिम। हमको ये बात को जानना। दूसरा पॉइंट, रिकॉल हिज फर्स्ट मर्सी। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पहले दया की है, उसको हमें देखना है, उसको हमें समझना है। दाऊद इस बात को जानता था कि उसके जीवन में ऐसे बहुत बड़े बड़े संकट आए, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, ऐसी बहुत बड़े बड़े तकलीफ से वो गुजरा, लेकिन खुदा की रहमत, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की मर्जी उसके साथ में है। वो परमेश्वर उसको देता। इस बात का दाऊद को अनुभव था। हम निकाल कर पढ़ेंगे। सबसे पहला परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 77 का 11, साम 77 चैप्टर 11 वर्स। मैं यहाँ के बड़े कर्मों का चर्चा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? मैं यहाँ के बड़े कामों मैं का यहोवा चर्चा परमेश्वर करूंगा। के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। देखो, बहुत बड़ी बात है ऐसी। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल में, ऐ खुदा, तूने जो मेरे जीवन में मौजूजे किए हैं, चमत्कार किए, मैरेकल्स किए, तूने जो मुझ पर दया की है, उसे मैं स्मरण करूंगा। दाऊद यहां लिखता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो सेकंड मुद्दा, सेकंड जो पॉइंट है वो है रिकॉल हिज फर्स्ट मर्सी। जब हम तकलीफ में है, संकट में है, जब हम दुख में है, तो दूसरा मुद्दा हमें याद करना है। हम तीसरे मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। व्हाट टू डू व्हेन द ट्रबल कम। द थर्ड थिंग, ओबे हिम। खुदा की नाम की क्या करनी चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके हुक्म की तामीर करनी चाहिए। जब हम संकट में है, मुसीबत में, तो तीसरा मुद्दा हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। और अगर हम, इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और 24 वचन। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसका 24 वचन बहुत अच्छा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी बातों को सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के वो समान उस ठहरेगा बुद्धिमान के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, स्वीकार करते, समझते हैं, तब परमेश्वर हमको विजडम देता है, परमेश्वर हमको ज्ञान देता है। और वो ज्ञान हमारे जीवन में क्या करता है?
हमको सुरक्षित रखता है। और यहाँ प्रभु यीशु से और एक वचन अगर हम निकाल के, नीति वचन में बहुत अच्छा है, नीति वचन उसका 10 अध्याय और 17 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 17 हाँ। जो शिक्षा पर चलता है, जो ज्ञान पर चलता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, वो जीवन के मार्ग पर है। वो जीवन के मार्ग पर है। हाँ। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, खुदा की बातों को, उसके हुक्म की तामीर करते हैं, खुदा के वचन को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो क्या करता है वो ऊंचे पर उठाया जाएगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। तो अजीजों, ये बात हकीकी है। जब भी हम ट्रबल में हो तो तीसरा मुद्दा यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। चौथा मुद्दा, what to do when trouble comes. The fourth point, trust him. जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, संकट आता है, तो हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। नीति वचन 56, भजन संहिता 56 चैप्टर 3 और 4। भजन संहिता उसका 56 अध्याय 3 और 4। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उस वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ट्रस्ट हिम। दाऊद के जो वचनों को जब यहाँ पढ़ते हैं, भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए दाऊद अपने वचन ये भी कहता है, ना तो मुझे घोड़े पे भरोसा है, ना मुझे तलवार पे भरोसा है, ना मुझे रथ पर भरोसा है, ना मुझे मेरी सेना पे भरोसा है, लेकिन मुझे जीवित यहोवा परमेश्वर पर भरोसा है। ट्रस्ट हिम। अजीजों, जो भी संकट हमारे जीवन में आता है, ट्रबल्स आता है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। और एक देखेंगे, नीति वचन 29-25, नीति वचन उसका 29 अध्याय और 25 वचन। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। क्या बात है अजीज। सुलेमान लिखता है अपने कलाम में, अपने वचन में, कि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो क्या होगा, ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर की आशीष उस पर आएगी। लेकिन अजीज, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की जिंदगी, हम जमीनी जिंदगी जीते हैं। जब भी हमारे जीवन में ट्रबल्स आता है, हम उस ट्रबल को अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विजडम के अनुसार, अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। और क्या कारण होता है, क्यों हम फंस जाते हैं और उसमें हम गिर जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन से जल्दी सॉल्व नहीं होता, समस्या हमारे जीवन से निकलने नहीं लगती, क्योंकि हम दुनियाई जो चीजें उनकी तरफ देखते हैं, उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सुलेमान कहता है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर ले जाता है। लास्ट पॉइंट, व्हाट टू डू व्हेन ट्रबल कम्स। जब मुसीबत आती है, संकट आता है, तो हमको क्या करना चाहिए। आखिर का मुद्दा वो है एक्नॉलेज हिज गुडनेस। परमेश्वर की जो अच्छाइयां हैं उसे स्मरण करना, एक्नॉलेज, उसका इल्म होना, उसका ज्ञान होना, ये बहुत जरूरी है। भजन संहिता 9 अध्याय 9 वचन, भजन संहिता 9 अध्याय 9 वचन। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा पीसे हुओं के लिए, जो तकलीफ में है, दुख में है, कष्ट में, उनके लिए क्या ठहरेगा, ऊंचा गढ़ ठहरेगा उनके लिए। हाँ, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। संकट के समय भी वो आपका ऊंचा गढ़ रहेगा। अजीजों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए लिखा है एक्नॉलेज हिज गुडनेस। जो खुदा की जो अच्छाइयां हैं उसको स्मरण करना, उसको याद करना हमारे जीवन में कार्य है अजीजों। और एक वचन अगर हम देखते हैं, भजन संहिता 27 का 5, भजन संहिता 27 का 5, भजन संहिता 27 का 5। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के समय अपने मंडप में छिपा रखेगा।
अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड अजीज। So what to do when trouble comes? The first thing, remind yourself that you belongs to God. Second point, recall His past mercy. Third thing, obey Him, trust Him, acknowledge His goodness. ऐसे ये बातें हैं जो हमें स्मरण करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए। जब आप मुसीबत में है, संकट में है, तकलीफ में है, तो इन बातों को स्मरण करना चाहिए। आज चारों तरफ संकट का माहौल है, आज चारों तरफ परेशानियां हैं। मनुष्य जो है वो बहुत ही तंग और मुसीबत भरा जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन ऐसा मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके साथ में है। वो हमारे संग है, वो हमें बचाएगा। उस पर हमारा भरोसा होना चाहिए और उस पर हम अपना ध्यान रखना चाहिए। तो आइए प्रभु आपके इस वचन से जो है वो आशीषित करे। मैं ईश्वर से निवेदन करूंगा कि छोटी सी प्रार्थना हमारे लिए करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की स्तुति महिमा करते हैं। परमेश्वर तुझे याद करते हैं, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तू हमारा मददगार है, तू हमारा मसीहा है। जब भी हम अपने प्रॉब्लम्स में तुझे याद करते हैं प्रभु, तू हमारे लिए खड़ा होता है। तू कहता है जहाँ 2-4 मिलकर मेरे नाम की स्तुति करते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ। खुदावन तूने हमें इंटरनेट के द्वारा क्यों ना हो परमेश्वर तुझसे बात करने के लिए, परमेश्वर लोगों से बात करने के लिए तूने मदद किया, और इस द्वारा परमेश्वर तेरे वचन की गहराई को हम समझ सके। और परमेश्वर सुंदर वचन के साथ में तूने हमसे आज बातचीत किया। इस वचन की गहराई को हम समझे, अपने जीवन में ले, और प्रभु उसी के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करे और परमेश्वर निभाए, और खुदावन तेरे आधार पे हम अपने आप को चलाएं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर तेरी मेहर नजर के लिए, तेरी परमेश्वर कृपा के लिए और तेरी कुर्बानी के लिए। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आज का दिन तूने हमारे लिए मुकर्रर किया और परमेश्वर उससे एक नया जीवन बनाया, हमें एक नई जिंदगी दी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है प्रभु है, उसके मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। खासतौर पे हमारे ओपन बाइबल फेलोशिप के तमाम चर्च के मेंबर से मैं निवेदन करूंगा कि आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु का वचन सुनते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर लिखें, आप जरूर हमें बताएं। धन्यवाद देता हूँ। गया हफ्ते में हमें 250 से भी ज्यादा लोगों के व्यूवर्स हमें मिले हैं और अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है प्रभु के वचन में। ऐसा ही आप हमें उत्तेजित कीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वचन आप लोगों के पास लाएं और उससे आपको आशीष मिल सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।